हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का स्पेशल डे, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम लोग जो है आज का जो हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही अपने आप में ब्रॉड है और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें जो भी पूरा केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन रहेंगे वहां पर 8 से 10% का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से रहेंगे। तो यहाँ पर जो इस टॉपिक में ये जो बहुत ब्रॉड टॉपिक है इसको हम लोग किसी तरीके से एक क्लास में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पार्ट बाई पार्ट लेकर के आएंगे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 1 से स्टार्ट होकर के आगे हम लोग काफी लंबे समय तक के लिए करेंगे, पार्ट बाई पार्ट लेकर के डेली हम लोग क्या करेंगे अपडेट होते रहेंगे। तो आप लोग जो है प्लीज मेरे साथ बने रहिए और केमिस्ट्री को हम लोग बहुत आराम के साथ बहुत मस्ती करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कि जितने भी हम लोग ये पीरियड टेबल है इसमें 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो इतने 118 एलिमेंट है इसमें हम लोग ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान इस ग्रुप को छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंट फेज में स्टेबल नहीं होते। ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और क्या होते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म में या बोल सकते हैं कि एटम्स के फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। सिर्फ पीरियोडिक टेबल में आपका नियॉन जो हीलियम नियॉन जो सीरीज है आप इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस जो होते हैं यही बस क्या होते हैं? स्टेबल जो होते हैं। अकेले आप एलिमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं? स्टेबल। और बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में सभी क्या करेंगे? एक दूसरे से रिएक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं। और जितने तरीके से बॉन्ड बनाते हैं उन सब तरीकों को आज हम स्टडी करेंगे। चलिए बारी बारी करके स्टडी करते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो होते क्या है, बॉन्ड बनते क्यों है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा टॉपिक का आज का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करके कैसे क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो एलिमेंट है, ये किस किस तरीके से रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट पी देगा या स्टेबल प्रोडक्ट पी देगा, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये बॉन्ड होता क्या है ना। तो बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में आइए हम सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बॉन्ड। क्या देखेंगे? बॉन्ड्स होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। इसके बारे में पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट कैन होल्ड two atoms or group of atoms, group of atoms। देखिए ध्यान से, बहुत इजी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड में देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो केमिकल है वो है आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? अपने आप में केमिकल है। उनको हमको क्या करना है? बॉन्ड करना है। उसको क्या करना है? बांधना है। मतलब एक दूसरे से वो किस तरीके से बंध करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो जिस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो अलग अलग बंध के थ्रू, उसका खुद का एक अपना अपना क्या होता है? नेचर होता है। तो किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ करके मॉलिक्यूल बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, यह एक प्रकार का फोर्स है, बल है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, दो एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, या दो एटम बोलो या ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, मान लो क्या होता है, एक कंडीशन ऐसे आएगा कि ए और बी जुड़ा, प्रोडक्ट आपको क्या दिया, पी दिया। ये भी हो सकता है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब जुड़ करके क्या बना देंगे आपको, प्रोडक्ट पी। तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, यहाँ पे क्या है, दो एटम हो गए। तो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाते हैं, है ना। या ये प्रोडक्ट भी क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल्स है। आप लोग को पता है एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हम पता है कि जो एटम्स होते हैं, सबसे बेसिक डिफरेंस हम बोलते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में नहीं हो सकते। ये भी जो मेटल होते हैं, सबसे छोटा पार्ट है जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं परमाणु या एटम। हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं मेटर के सबसे छोटा पार्ट है, हिस्सा है, जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे कि क्या एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पे H और ये H, ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, या बोल सकते हैं क्या, एटम के फॉर्म में है। ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, या बोल सकते हैं क्या, एटम के फॉर्म में है। तो ये जो है आप देखिए ध्यान से, ये एलिमेंटल फॉर्म या एटम के फॉर्म में है, ये बाद में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2। और हमारे एनवायरनमेंट में क्या मिलते हैं, H2 मिलते हैं, H नहीं मिलते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये देखिए इसके बीच कौन सा बॉन्ड बना है, तो इसके बीच जो बॉन्ड बना है उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से जो अलग अलग जो एलिमेंट है, जो इस तरीके एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो अलग अलग बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो उन सब बॉन्ड के बारे में हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि ये बॉन्ड बनते क्यों है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। तो बॉन्ड के बारे में स्टडी हो गया कि बॉन्ड क्या होता है, कि दो मॉलिक्यूल के बीच का क्या है, एक फोर्स है। यहाँ पे हम लोग दूसरा देखेंगे, हम लोग वाई बॉन्डिंग। क्या देखेंगे, वाई बॉन्डिंग। ये बॉन्ड जो होते हैं आखिर बनते क्यों हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। आखिर जैसे बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने से कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो वही हम देखना चाह रहे हैं कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं। तो बोल सकते हैं बहुत सारे डेफिनेशन है इसके, इसमें हम लोग आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए वाई बॉन्डिंग बोल सकते हो कि इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक डेफिनेशन ये हो सकता है, और ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं आप, कैसे, इन ऑर्डर टू complete its octet। और भी बहुत सारे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग को ये जो फाइनल कंक्लूजन ये है कि दो जो परमाणु है या एटम है, एक दूसरे से तभी जुड़ेगा जब उसको क्या हो, कुछ बेनिफिट हो, कुछ क्या हो, बेनिफिट हो। मतलब क्या, कि वो स्टेबल हो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या, एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं। मान लो ए और बी जुड़ा, क्या हुआ, ए और बी। यहाँ पे देखिए ग्राफ के थ्रू हम भी समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये एनर्जी का ऑर्डर है। यहाँ पे मान लो देखिए ध्यान से, ए और बी जुड़ा, क्या हुआ, ए और बी जुड़ा, उसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा पी, तो उसका देखिए एनर्जी क्या हो रहा है, इसका एनर्जी हाई है, इसका एनर्जी क्या है, लो। तो जब एलिमेंट जो होते हैं या परमाणु जो होते हैं, एटम जो होते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई। जब दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद जब परमाणु बनते हैं, या सॉरी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो क्या होता है वहां पे, उसका एनर्जी क्या होता है, लो होता है। अब एनर्जी जब लो होगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा, अगर एनर्जी लो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा क्या, नहीं। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए कारण होता है। तो यहाँ पे क्या, दो मॉलिक्यूल, दो आपका जो क्या एटम्स है जुड़ेंगे, क्यों, जिससे वो क्या हो, उसकी एनर्जी क्या हो, कम। तो एनर्जी को कम करने के लिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, स्थायित्व होने के लिए क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बनते हैं। जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसकी एनर्जी क्या होगा जी, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ गया, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्टेट। तो ऑक्टेट जो है, साइंटिस्ट ने एक देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें देखा गया कि जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आपका 18 के ग्रुप 18 के एलिमेंट के जो एलिमेंट जो है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है, उनमें देखा गया
कि ये जो है स्टेबल होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपका 118 एलिमेंट में से 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। और ये जो आपका इनर्ट गैस है वो क्या है, स्टेबल है। तो इसमें साइंटिस्ट लोग देखे हैं कि वो स्टेबल क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखे, उन्होंने देखा कि स्टेबल क्यों है। तो इनको पता चला कि इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, किसमें इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें वाह्यतम कक्षा, उसको बोलते हैं हिंदी में क्या, वाह्यतम कक्षा। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। वाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक उसका नाम था ऑक्टेट। क्या, ऑक्टेट रूल। क्या चीज, ऑक्टेट। इसमें इस नियम में ये बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उसके वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के स्टेबल होने के लिए कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अगर उसके वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। अगर किसी के वाह्यतम कक्षा मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो उसका उद्देश्य है कि 8 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करे, पूरा करे। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा। इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेंगे उसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। उसके बारे में हम लोग रिस्पेक्टिवली देखेंगे कि किसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, किसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, किसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बॉन्ड बनते क्यों एक्चुअल में। तो बॉन्ड क्या है, दूसरा डेफिनेशन क्लियर हो गया। जो भी बॉन्ड बनेंगे वो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट नियम को फॉलो करने के लिए अपने वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के उद्देश्य से वो उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। एकदम क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाई बॉन्डिंग को समझ में आ गया ना, बॉन्ड क्यों बनते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड बनते हैं। या बोल सकते हैं कि अपने वाह्यतम कक्षा में इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन, लिख सकते हो वैलेंस शेल। क्या, वैलेंस शेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पे। देखिए ध्यान से, आगे हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कौन सा बॉन्ड। सबसे पहले देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। फिर देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देख सकते हैं। बॉन्ड तो बहुत टाइप के हैं, है ना, बारी बारी हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम लोग यहाँ पर बहुत टाइप के बॉन्ड देखेंगे, लेकिन बारी बारी आपके जो है पार्ट के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग चैप्टर लेकर के आएंगे। एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में तो बनेगा नहीं। तो बारी बारी से आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो तीनों टॉपिक को देखना है। कौन कौन से बॉन्ड देखना है हम लोग को, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चलिए देखिए ध्यान से। ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, यहां पर देखिए आप आयनिक बॉन्ड देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखें क्या, वाई बॉन्डिंग। क्या देखें हम लोग, वाई बॉन्डिंग। उसके बाद देखें हम लोग, ये तो देख लिया बॉन्डिंग क्यों बनते हैं, है ना। व्हाट इज बॉन्ड भी देख लिए,
बॉन्डिंग क्या होता है देख लिए। अब देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड, फिर क्या देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, फिर देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो होते क्यों हैं, ठीक है, तो कैसे बनते हैं देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। ये जो आयनिक बॉन्ड है वो है क्या, देखिए आयनिक बॉन्ड, यहां पर हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड होते क्या है। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होता है, अपोजिट जो आयंस होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पास आकर के, कौन से बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अपोजिट आयन कौन से फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं, पास पास आते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए ध्यान से, इसके बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इस बॉन्ड को और भी दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, बॉन्ड कैसे बनते हैं देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, तो बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड which ionic bond is a chemical bond which formed by electrostatic force of attraction between two atoms, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, आयंस। देखिए ध्यान से, इसको देखते हैं हम लोग, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक है, टू और more than two atoms hold by electrostatic force of attraction। ये इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है क्या है, कौन से बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें दो अपोजिट आयंस होते हैं, उनके बीच कौन से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी के नाम से इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखने वाली बात यह है, ये जो अपोजिट आयंस जो होते हैं ये सबसे पहले बनते क्यों हैं और बनते कैसे हैं। यहाँ पे क्या है, Na+ और Cl- हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NaCl। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ना, हमारे जो इन्वायरमेंट में Na+ के फॉर्म में मिलता नहीं है, ना ही हमारे आसपास में क्या होते हैं, Cl के फॉर्म में कोई कंपाउंड होते हैं। तो इसको हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, Na+ और Cl-। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताने की कोशिश की है, बताया है कि किस तरीके से जो बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते होंगे। तो उसका नाम है
बॉर्न एक्चुअली बॉर्न हैबर नहीं, हैमर है वो, ठीक है। बॉर्न हैमर साइकिल है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसके बारे में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो NaCl है, NaCl के बारे में कैसे स्टडी किया वो लोग, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले उन्होंने लिया Na, क्या लिया Na। ये किस फॉर्म में होते हैं जी, सॉलिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सब्लिमाइज करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉलिड के फॉर्म में निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस में। तो इसको देंगे हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी, क्या देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, क्या देंगे, सब्लिमेशन। उसके बाद क्या करेंगे, ये Na जो है यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, किसी भी सिस्टम से क्या इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड सिस्टम की क्या करना है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या हो गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बना जी, Na प्लस, क्या है ये, आयन है कि नहीं, क्या है, आयन। दूसरे देखिए ध्यान से, ये Cl2 है, क्या है आपका, Cl2। अब ये Cl2 है तो Cl2 से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे जी, हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिसोसिएट। तो बॉन्ड एनर्जी को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। तो ये इसको जितना एनर्जी लगेगा बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका Cl, क्या हो गया, Cl। ये भी क्या है आपका, गैस है, और ये भी क्या है आपका, गैस है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, Cl के फॉर्म में टूटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आयोनाइज करेंगे। तो आयोनाइज करने के लिए मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये बन जाएगा आपका Cl माइनस, क्या बनेगा, Cl माइनस आयन, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस। तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपको, देखिए ध्यान से, Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। और जब दोनों पास पास आएंगे, अभी क्या है, Na दूर दूर है, जब दोनों पास पास आएंगे तो इनके बीच कौन सा एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी, जो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। बोल सकते हो कि ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में या परमाणु के फॉर्म में क्या है, स्टेबल, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। बाद में क्या होगा, जब Na प्लस और Cl माइनस क्या होंगे, पास पास आएंगे, तो क्या कौन सा एनर्जी निकलेगा, जिस एनर्जी निकलेगा उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सॉरी, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसको लिखेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अपोजिट आयंस के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और उसमें हम लोग को देखना था कि अपोजिट आयन बनते क्यों हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, एक बार देखिएगा ध्यान से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जो अपोजिट आयंस होते हैं वो बनते कैसे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये Na है, और Na के पास जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कोई भी सिस्टम जो होते हैं Na, उसको जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस शर्त ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयनिक के फॉर्म में है ना, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से,
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 11। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में क्या है जी 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 और क्या 3s2 3p क्या 5। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं जी 7, सॉरी यहाँ पे कितने हैं 7। अब देखिए ध्यान से, इसके बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तब क्या करें देखिए ध्यान से, अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसको स्टेबल होना, अगर देखिए ध्यान से, अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको स्टेबल होना है तो या तो क्या करें ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, क्या करें 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो अंदर वाला कक्षा में कितना बचेगा 8, तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है छोड़ना इजी है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया है तो Na के पास 1 प्लस आएगा, क्या आएगा 1 प्लस। और ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए कौन सा चार्ज आएगा इसमें, अब इसके बीच में कौन सा चार्ज आ गया अपोजिट चार्ज बन गए। तो ये दोनों क्या करेंगे दूसरे साथ क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे, कौन से बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया NaCl। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं कि कोई भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनते क्यों हैं, NaCl जो है दोनों बने क्यों हैं। तो यहाँ पे कैसे बने हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अष्टक नियम को पूरा करने के उद्देश्य से यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 कंपाउंड जुड़े हैं, क्या किए हैं 2 कंपाउंड जुड़े हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, और सामने वाला जो है Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके पास कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8, इसके पास भी हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। सुनिए ध्यान से, अब जो आपका इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो होते हैं इनके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनके भी क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है स्टेबल। तो ये लोग भी क्या हो गए स्टेबल हो गए, क्या हो गए स्टेबल। तो हमारा यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग डिफाइन किए हैं, कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए या तो वो अष्टक नियम को पूरा करने के उद्देश्य से क्या होता है बॉन्ड बनते हैं, या अपने एनर्जी को कम। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी वाला भी आप समझना चाहेंगे तो कोरिलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये मैकेनिज्म तो क्लियर हो गया आप लोग से, है ना। बॉन्ड नंबर जो साइकिल था उसके बारे में हम लोग देख लिए। दूसरा देखते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे देना चाहेंगे डेफिनेशन। देखिए यहां पे जो नामी है इसका हिंदी नाम है आपका सहसंयोजक बंध। क्या, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। नाम से क्लियर है यार, यहां पे देखिए नाम से क्लियर है। सह मतलब क्या आता है साथ में, किसमें साथ में। संयोजन मतलब क्या आता है संयोग करना, साथ में क्या करेंगे ये लोग साथ में संयोग करके बनेगा बॉन्ड। कैसे बनेगा, साथ में संयोग करके। मान लो 2 एलिमेंट या 2 परमाणु जो होते हैं पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ए और बी क्या बनेगा, आपको मान लो ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। एक मॉलिक्यूल इसके पास क्या रहेगा, मान लो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 9 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 9। या बोल सकते हैं इसके पास क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, मान लो इसके पास रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी मान लो कितना रहा 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखिए ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, समान रूप से इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो दोनों के पास अब कितने हो गए, 8 और ये 8। इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं, ए के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ए और बी, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हुआ। इस बॉन्ड क्या बोलेंगे हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कितने बॉन्ड बने, देखिए ध्यान से, 2 बॉन्ड, तो एक सिग्मा हो गया और एक क्या, पाई। इसके बारे में हम लोग आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं, सब कुछ स्टडी करेंगे बारी बारी से। बस आप साथ में बने रहिएगा, आपको जो पूरे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए और क्या होंगे, बी, इस तरीके से फॉर्म करके क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन पहले सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed by equal sharing of participant species। क्लियर है, जितने भी आपका जो एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके बीच में क्या रहेगा, समान रूप से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे ये H है, क्या है, H, और क्या जुड़ा दूसरा, देखिए ध्यान से H, ये H जो होते हैं अष्टक नियम को पूरा नहीं करते, अष्टक नियम नहीं चलता इसमें कौन सा चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का रहता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन के बाद आगे क्या होता है, हीलियम, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहेगा, तो हीलियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसको ये जो है ऑक्टेट ना फॉलो करके डुप्लेट करता है, क्या करता है, डुप्लेट करता है। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, देखिए ध्यान से, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस तरीके से कैसे बॉन्ड बनेगा, देखिए ध्यान से, इस तरीके से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये जो बॉन्ड बनाते हैं, और कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड, क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। आगे देखिए ध्यान से, मान लो ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन जुड़ करके देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, और बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 अपना दे देगा, इसके पास कितना हो गया, 8, और ये अपना क्या क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया इसके पास, 8। इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे जी, 2 बॉन्ड, एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, समान रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोग साझा करते हैं। नेक्स्ट देखना चाहेंगे तो, और दूसरा बॉन्ड देखिए, नाइट्रोजन के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे जी, ट्रिपल बॉन्ड। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 7 होता है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 3 ये देगा, 3 ये देगा। इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बनेगा, एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता होगा कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें से 2, एक सिग्मा होंगे, एक सिग्मा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपको हाइब्रिडेशन में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे की इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि किसको हम लोग कौन सी स्ट्रॉन्ग होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, स्टेबिलिटी, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग को जो लास्ट बचा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं
कि वो जो है कैसे बनते हैं। लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको उप सहसंयोजन। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? उप सहसंयोजन। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, एक जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड है एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है देखिए ध्यान से, एक जो सिस्टम होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एम्प्टी शेल, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको देगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। एरो मतलब ये कि कहां से इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एरो देख के आप समझ जाएंगे कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है? बी में। किसमें हो रहा है? बी में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन देखना चाहे तो आगे देखिए ध्यान से। देखिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ chemical bond which is formed by two atoms where one atoms donate electron pair to another। देखिए ध्यान से, यह जो बॉन्ड है क्या होता है, दो एटम्स के बीच ऐसे बनते हैं जिसमें क्या होता है, एक एटम क्या करते हैं, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं। वहां पर हम लोग देखे थे आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, अपोजिट आयन के बीच बने थे। दूसरा हम लोग पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजक। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक। सहसंयोजक में क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेंट, जो आपका जो परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। क्या करते हैं? समान रूप से क्या करते हैं, साझा करते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, एक एटम देगा, दूसरा एटम देगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, वो लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये NH3 है। क्या है? NH3। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और देखिए ध्यान से, ये H+ है। क्या है? H+। अब हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। लेकिन ये तो क्या है, H+ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो टोटली क्या है, खाली है। क्या है? खाली है। अब इसको स्टेबल होने के लिए, H को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ले लेगा। क्या कर लेगा? ले लेगा। देखिए ध्यान से, ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ले लेगा। और क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से आगे, NH3 और यहाँ पे क्या बनेगा, H। क्या बनेगा? H। यहाँ पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन। ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? H+। तो इसके बीच में देखिए ध्यान से, ये एरो रहेगा। क्या रहेगा? एरो। इससे समझ में आ गया कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट। जहां भी आप एरो वाला बॉन्ड देखें, वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है क्या? और भी एग्जांपल देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए और भी एग्जांपल हम लोग चाहे देखना चाहे देख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लो हमारे पास H2O है। क्या है? H2O। इसके पास क्या होता है जी,
लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। और देखिए ध्यान से, ये H प्लस है, क्या है? H प्लस। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? आपका H प्लस को। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, H2H3O प्लस, ऐसे बनेगा। देखिए ध्यान से, H2O, ये डोनेट किया है किसको? H प्लस को। इस तरीके से बॉन्ड बन सकता है। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं H3O प्लस। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं इसको, है ना। ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है यहाँ तक? और भी एग्जांपल आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं, वो नंबर ऑफ एग्जांपल है हमारे पास, है ना। कॉमन एग्जांपल आप लोग ये वाला देखते ही होंगे। देखिए ध्यान से, NH3 लोन पेयर देगा किसको? BF3 को, BF3। इसके पास एम्प्टी क्या आता है? ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से, इसी को हम लोग लिखते हैं। सॉरी, ये क्या है? BF3। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्या है? BF3, इलेक्ट्रॉन को लिया। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए यहां तक आप लोग को 3 तरीके से हम लोग बॉन्ड पढ़ लिए। कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? इसमें अपोजिट आयंस के बीच बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट किसको बोलते हैं? इसमें हम लोग क्या होते हैं, जो शेयरिंग जो एटम्स है वो क्या करेंगे? समान रूप से इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं? साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और थर्ड देखे थे, थर्ड में क्या हुआ था? इस तरीके से ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो शेयरिंग करने वाले जो एटम होते हैं वो सिंगल होते हैं, और सामने वाले क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं। और एक एटम देने वाला, दूसरा एटम लेने वाला होता है। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल समझ में आया? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसको आपको बताना है कि उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है। देखिए ध्यान से, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बनाने की कोशिश कीजिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। NH4Cl, क्या है ये? NH4Cl। इसमें कितने प्रकार का बॉन्ड है? आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जब भी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग देखिएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। क्या देखिए ध्यान से, ऑप्शन दे दे रहा हूं आप लोग को। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा देख लो ध्यान से, क्या? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा देख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन, इसको ए बी करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए बी और क्या? सी और ये डी। कौन सा? डी ऑप्शन, ऑन, ऑफ, या फिर ए बी सी। ए बी सी तीनों होगा। तो इसको आप लोग चेक करके आइएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, वेदर इट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आगे का वीडियो हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे, इसमें हम लोग नया नया चीज केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, है ना। इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा उसमें आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और किसमें सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल नहीं है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आयनिक कंपाउंड होता है किसमें आयनिक सॉल्युबल होता है कि इनआयनिक में, या बोल सकते हैं कि उसी को बोलते हैं क्या, आयनिक या नॉन आयनिक, ठीक है। किसमें सॉल्युबल होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो जो है आप लोग प्लीज साथ में बने रहिएगा। आप लोगों के साथ हम लोग देखेंगे कि पूरे केमिकल बॉन्डिंग और पूरा केमिस्ट्री कितने आराम से, सुगमता से, बहुत अच्छे से हम लोग केमिस्ट्री को क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।